अगर किसी को 72 हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष और अकंठ मिलता है। अगर सालों को बम से फटने से जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म युद्ध करने से बैकुंठ मिलता है। सुनिए, जो लोग कहते हैं कि भारत में भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है तो उनको जवाब दे दूं कि बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, अफगानिस्तान में भाजपा नहीं है, सीरिया में भाजपा नहीं है, गाजा में भी नहीं है। बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन कब तक आएगी? बहनों का राशन कार्ड कब तक मिलेगा? यमुना कब तक साफ कर पाओगे? 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 2025 में हम लोग, तो इतने सालों में आज तक किसी ने इतनी गंदी राजनीति नहीं की है जितनी है इस बार केजरीवाल जी कर रहे हैं। गाजीपुर का कूड़ा कत्ता याद है केजरीवाल जी? उसको हटाने की बात कर रहे हो 10 साल से। अगर इस बार दिल्ली की जनता पूरा मन बना के बैठी है कि पूरी के पूरे 70 विधानसभाओं से तो आज सारे विधायक और केजरीवाल जी तुमको उसी कूड़े कत्ते के ऊपर रख के आने वाले हैं हम। अभी एक आंटी थी, उनका सरनेम पूछा मैंने, कह रही भैया मैं नहीं बता सकती। मैं क्यों? कह रही मैं भी केजरीवाल हूँ और उस केजरीवाल ने मेरे जैसे केजरीवाल का नाश ही करके रख दिया। ये झाड़ू वाला नहीं है, दारू वाला है जी बिल्कुल, इसलिए दारू वाला है। अपील करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी से और जो भी मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं भाई महाकुंभ का, आओ ना हाथ जोड़ के साथ तुम भी आके अपने पाप धो लो, शायद तुम्हारे भी पाप धुल जाएं। तो आपको जमीन की और पता है आसमान की, दोनों की वैल्यू का पता है। तो हम लोग पता है सफर करके निकले हुए हैं, तो हमें पता है कि दिल्ली की जनता को इन्होंने क्या दिया है 10 साल में, सिवाय वादों के कुछ नहीं दिया। एक बात बताइए, अभी जो 15 गारंटी जो है केजरीवाल ने निकाली है, अभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बोला कि स्कॉलरशिप दिलवाएंगे। अच्छा सुनिए, आप 15 गारंटी बोल रहे हैं, आप उन 15 गारंटियों को बाद में पूरा कर देना, 5 साल और दे दूंगा। मैं आपको पिछले 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ 7 सवाल है मेरे आपसे, 7 सवालों का जवाब दो, पूरी दिल्ली की जनता से वोट दिलवा दूंगा, सीएम दोबारा बनवा देंगे। सिर्फ 7 सवाल। बुजुर्गों की रुकी हुई पेंशन कब तक आएगी? सीएम दोबारा बनवाएंगे। बहनों का राशन कार्ड कब तक मिलेगा? यमुना कब तक साफ कर पाओगे? अगले टर्म में बोल रहे हैं दे देंगे। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कब तक? टाइम भी तो दो। सुनिए ना, अभी हरियाणा में सरकार बनी थी नायब सिंह सैनी जी की, 100 दिन का कार्यकाल मांगा था, 100 दिन में जो देने का वादा किया था सब उतार दिया। यमुना की सफाई बोल रहे हैं और हरियाणा सरकार पे अब जो है अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि जहर दे रहे हैं। अमोनिया, जहर नहीं, अमोनिया। आप सुनिए, आज से मतलब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 2025 में हम लोग, तो इतने सालों में आज तक किसी ने इतनी गंदी राजनीति नहीं की है जितनी है इस बार केजरीवाल जी कर रहे हैं। और मैं पता अपील करता हूँ देश के, पता है हमारे जो अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी आंखें आपकी भी खुल रही होंगी, और इससे ज़्यादा गंदी राजनीति किसी ने नहीं की है आज तक कि एक स्टेट में रह के आप दूसरे स्टेट को जो पता है सरकार चल रही है और चला रहे हैं, उनके ऊपर नरसंहार का आरोप लगा रहा है यही केजरीवाल। ये कह रहा है कि यमुना के पानी में आप अमोनिया मिला के भेज रहे हैं, और अगर वहाँ से अमोनिया आ रहा है और इन्होंने वो पानी रोक लिया, मतलब 10 साल में आज जाके जब इन्होंने थोड़ा सा बोलते कि हमने सैंपल निकलवाए और जो ना उसमें अमोनिया था, दिल्ली की जनता अगर पी लेती तो मर जाती, अपंग हो जाती, ऐसा हो जाता। अब जाके याद आई है, और 10 साल में जो नरसंहार नहीं हुआ ना, वो इन्होंने अब दिल्ली की जनता को डर दिखाना शुरू कर दिया। और उसमें भी दिल्ली जल बोर्ड के जो हेड आयुक्त है ना, उन्होंने लिख के दे दिया कि ऐसी कोई रिपोर्ट थी ही नहीं और ऐसा कोई अमोनिया वाली बात भी नहीं थी। तो कब तक झूठ की राजनीति करोगे, कब तक भ्रामक बातें करते रहोगे आप? ऐसा नहीं चलने वाला है। दिल्ली की जनता इस बार आपको मतलब आप एक कूड़ा कत्ता देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हो, गाजीपुर का कूड़ा कत्ता याद है केजरीवाल जी? उसको हटाने की बात कर रहे हो 10 साल से। अगर इस बार दिल्ली की जनता पूरा मन बना के बैठी है कि पूरी के पूरे 70 विधानसभाओं से तो आज सारे विधायक और केजरीवाल जी तुमको उसी कूड़े कत्ते के ऊपर रख के आने वाले हैं हम। बिल्कुल। अच्छा वो मुख्यमंत्री का तो बताया नहीं। मुख्यमंत्री के किसका मतलब? केजरीवाल जी? जी नहीं, अब मान लीजिए अगर भाजपा की लहर है और भाजपा आती है तो क्या मुख्यमंत्री? अच्छा, मुख्यमंत्री का पूछना है। क्या आपको लगता है कि भाजपा को मुख्यमंत्री फेस की जरूरत है? यहाँ आप कैमरे को घुमाइए, यहाँ एक बंदे से पूछिए, भैया यहाँ किससे मिलने आए थे? मोदी जी से। क्या? तो मोदी तो प्रधानमंत्री हैं ही, लेकिन बताता हूँ ना, मैं आपके सवाल का पूरा प्रॉपर जवाब दूंगा, 1 मिनट दीजिए। भाई आप लोग किससे मिलने आए? मोदी जी। क्या आप में से आधे लोगों को ये पता है कि जिस विधानसभा में आप खड़े हैं यहाँ का प्रत्याशी कौन है? नहीं पता है। इनको प्रत्याशी से मतलब ही नहीं है। लक्ष्य अटल, वोट कमल फिक्स है।
पर यहाँ से तो यहाँ- भाजपा का ही है अजय अरे महावर। भाजपा- अरे तो भाई साहब मैंने क्या बोला आपको पता है ना, जी। मुझे भी पता जी। है, इनको भी पता है, हो सकता है कोई समझदार हो, पता है, मगर इन सबको तो नहीं मतलब पता बात तो वही होगी ना। देखिए आपने सिद्ध भी हमको कर दिया, फेस की जरूरत नहीं है सुनिए मैडम। आपने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक ही चेहरे पे जी रही है। नहीं। अगर मोदी नहीं है, मान लीजिए मोदी जी, के जी, अलावा जी। कौन? मोदी के अलावा कौन? मोदी के अलावा सुनिए, नहीं सुनिए योगी। योगी एक अकेले योगी जी हैं हमारे, 25 करोड़ की संख्या को संभाले बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, कहाँ खींच के फिरेंगे हम उनको? क्या दिल्ली के अंदर कोई और नहीं आ सकता? आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए कि हम दिल्ली में सीएम का फेस ना देके किसी भी एक, पता है हो सकता है ये हो जाए, ये कार्यकर्ता हमारी ये हो जाए, मैं कार्यकर्ता मैं हो जाऊं, अरे किसी कार्यकर्ता को उठा के सीएम के पद पे बिठाएंगे और वो काम करेंगे जो मोदी जी चाहते थे विकास के लिए यहाँ करवाना। केजरीवाल जैसी कठपुतलियां नहीं चाहिए हरियाणा में, राजस्थान में, हमने। हरियाणा में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा मध्य होगा। प्रदेश में सरकार बनी, हाँ। शिवराज सिंह चौहान को भी तो 5 मोह बार नहीं थे। है ना, सत्ता से तो केजरीवाल को भी मोह नहीं है। मोह नहीं है। उन्होंने अच्छा इतना उन्होंने मोह है। त्याग पत्र दिया, अतीशी को बिठाया। त्यागपत्र क्यों दिया? दिन के बाद अच्छा दिया। सुनिए त्याग पत्र क्यों दिया? कितने दिन के लिए दिया? त्याग पत्र क्यों दिया गया? मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। दिया तो सही सर, सिद्ध हो गए। कौन देता है? अगर वो सुनिए। मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री है, उसके बाद भी अगर वो इस्तीफा दे सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे सत्ता का लोभ नहीं है। लोभ नहीं सत्ता का है। लालच नहीं था। जब आप जेल से बाहर आए, सुनिए जब आप जेल से बाहर आए थे, आपके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई कि आप लोकसभा में नहीं आ सकते, तो आतिशी को मुख्यमंत्री आप बनाएंगे, राज्यसभा में नहीं जा तो सकते। अभी पहले क्यों बनाया? मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले क्यों बनाया आतिशी को मुख्यमंत्री? बनाया कि- अपने घर में से अपनी पत्नी को सुनीता अग्रवाल को, सुनीता केजरीवाल को भी तो बना सकते थे, बिल्कुल पर सही है। आतिशी को क्यों बनाया? आप ही बता दीजिए। मैं बताता हूँ क्योंकि अगर वो घर के फैमिली मेंबर बनते, क्योंकि इतनी किरकिरी हो चुकी थी, शराब घोटाले में अंदर जा चुके थे, बाहर आए, इस वजह से उन्होंने वोट लेने के लिए, दिल्ली की संपत्ति लेने के लिए, दिखावा करके। उन्हें दिखावा अच्छा, एक करने बात के लिए बताइए, आतिशी को 3 महीने आपने के लिए- कोई और ऐसा सुनिए आपने मेरा सवाल सुन लीजिए। कोई और सुनिए मेरा आतिशी क्यों बनाया? क्योंकि केजरीवाल है ना, आतिशी को जेल भेजना है। अच्छा, हाँ, इसलिए उन्होंने बनाया। किसको जेल भेजने का? आतिशी को जेल भेजना है। अच्छा। अब गारंटी से कह रहा हूँ मैं, बीजेपी की सरकार आने दो, अगर सारे के सारे भ्रष्ट मंत्री हैं इनके ना जाएं तो भाई खादर माना छोड़ दो। बीजेपी की सरकार नहीं होते भी सारे के सारे जेल में ही थे। सब जाते हैं। ये है ना ऐसा वो जो जो कहते बहस हैं करेगा, गेम खेलता। उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वो तो कानून संविधान सभी के लिए है, उन्होंने गलत किया है, वो अंदर जाएंगे। बीजेपी का कानून से कोई लेना गलत देना किया है पर उसका सिद्ध तो नहीं कर पा रहे हैं ना। सिद्ध कौन तो- करेगा? ईडी देखिए, अरविंद केजरीवाल हो या पूरा इंडिया गठबंधन हो, पूरा इंडिया गठबंधन बोल रहा था कि ये तानाशाह सरकार है, इसके खिलाफ जंग छेड़नी चाहिए। सब पूरा का पूरा गठबंधन, पूरा विपक्ष मिल गया। दिल्ली में कैसे छूट गया? गठबंधन मतलब जो ना सारे चोर एक मंच पे। वो बोल रहे कि विधानसभा चुनाव तो अलग ही लड़ते जब हैं। मैंने ना एक किताब पढ़ी थी और उस किताब में लिखा हुआ था कि आचार्य चाणक्य जी ने लिखा हुआ था कि जब जंगल के सारे जानवर एक घाट पे पानी पीने लगे तो समझ जाना सामने वाले घाट पे शेर खड़ा है। तो ये क्या था? इंडिया गठबंधन, सारे चोर उचक के एक मंच पे आके बैठ गए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सीटें तो कम कर दी ना। लोकपाल बिल- अरे सुनिए ना, लोकपाल बिल मैं बताता किसके लिए हूँ लेके आए? उसका रीजन है 8500 की खटाखट। जैसे उत्तर प्रदेश में 8500 की खटाखट लेके लॉन्च हुए थे राहुल गांधी, ऐसे ही केजरीवाल जी 2100 की खटाखट लेके लॉन्च हो गए। और जैसे 8500 की खटाखट पैक हो गई थी, ऐसे 2100 की फटाफट भी पैक हो जाएगी, बिल्कुल पैक हो जाएगी। ये जो कह रहे हैं ना आप, क्या लोकपाल बिल मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए लाए तो थे, कांग्रेस के लिए, तो वो लोकपाल बिल कहाँ रह गया? कहाँ रह गया? केजरीवाल जी जरा बताओ। जन लोकपाल बिल लेके आने की बात ही तो करके आए थे मंच से। और फिर आप गठबंधन उन्हीं से राजनीतिक कर मंच लिया से उठ जिनके के ऊपर- चले थे कि हम जिनके लिए बिल लोकपाल बिल लाना चाहते थे, फिर उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी बच्चों की कसम खा रहे थे बाबा, बताना जरा कैसे बच्चों खाते की हैं? कसम खा रहे बताइए थे, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, मफलर। अरे संजीव कुमार के 7 रोल थे एक पिक्चर के अंदर, ये सारे रोल कर सकता है लेकिन काम नहीं कर सकता। सड़कें और खड्डे और पानी गंदा दे सकता है। एक रट बहुत लगा रखी है अरविंद केजरीवाल में, मैं बनिया हूँ, ये क्यों चल रहा है? बनिया ये का क्या नाम हो तो रहा है? का रखा उसने, एक आंटी अभी एक आंटी थी, उनका सरनेम पूछा मैंने, कह रही भैया मैं नहीं बता सकती। मैं क्यों? कह रही मैं भी केजरीवाल हूँ और उस केजरीवाल ने मेरे जैसे केजरीवाल का नाश ही करके रख दिया। बनिया तो खुद ही उनको वोट नहीं दे रहे, बनिया तो सारे बीजेपी के साथ हैं। वो बनिया हूँ मैं बनिया हूँ क्यों कर रहे हैं फिर? बताइए। व्यापारियों को उनका वोट खींचने के लिए, क्योंकि महिला का उन्होंने अपना सिंबल केजरीवाल ने दिया झाड़ू, कि मैं पूरी दिल्ली की सफाई करूंगा। ये झाड़ू वाला नहीं, ये दारू वाला है।
जी बिल्कुल। इस ये दारू वाला है, इसने एक के अच्छा, साथ एक बात बताइए, सुनिए एक के साथ एक फ्री। 10 और साल इसने- पहले इसने 10 साल महिलाओं पहले के लिए भी, महिलाओं के लिए भी इसने पिंक ठेके खोले। पिंक ठेके कहाँ- खोले कहाँ? महिलाओं के लिए, क्यों नहीं खोले? दिल्ली में खोले, पिंक ठेके खोले। महिला भी दारू पिए, महिला भी दारू पिए। पहले महिलाएं घर में काम करती थी, घर का देखती संभालती थी, अभी इसके लिए महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए। ऐसा कभी आपने सुना? जी। अभी देख लो ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। इसी वजह से अब की बार दिल्ली की जनता जो है झाड़ू को नकार रही है और कमल को पुकार रही है। अच्छा, एक और आरोप लगता है ये भाजपा पे क्यों है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, दंगे फसाद करती है। सुनिए, जो लोग कहते हैं कि भारत में भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है, तो उनको जवाब दे दूं कि बांग्लादेश में भाजपा नहीं है, कौन कह रहा है? अफगानिस्तान में भाजपा नहीं है, सीरिया में भाजपा नहीं है, गाजा में भी नहीं है। वहाँ मुस्लिम क्यों लड़ रहा है बताइए? सिर्फ भारत में ही तो भाजपा है, बजरंग दल है। रुकिए यार, एक मिनट सुनने दो पहले। सिर्फ भारत में ही तो भाजपा है। दोष लगा देते हो कि मोदी योगी पता है हिंदू मुस्लिम करवा रहे। अरे सीरिया में भाजपा है क्या? नीचे बांग्लादेश में भगा भगा के बांट रहे विकास। लेकर आओ दवाई, लाइव बट रहा है। जो कल कश्मीर में बटा था आज बांग्लादेश में बट रहा है। बताइए, बहुत बढ़िया। भाजपा है नहीं है? सुनिए और बता दूं, 2 लाइनें सबको सुना दूं भाई, कि झूठ नहीं है इसमें, कोई सच्ची बात बताता है और एक एक कर सब पर होगी निश्चित घात बताता है। ना ही कोई जात पूछता और ना ही जात बताता है, बस हिंदू होकर जीना सीखो। ये बांग्लादेश का हालात बताता है। अगर हम बटे रहे खंडों में तो हम खंडित होने वाले हैं और कुछ वर्षों में हम भी कश्मीरी पंडित होने वाले हैं। आसाम, बंगाल, केरला ये हमको समझाते हैं कि देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं। इसीलिए एक रहोगे तो सेफ रहोगे कि अब संकट में है भारत माता। तुम खुद गर्जी में मत खोना और युद्ध काल में राशन पानी का भी रोना मत रोना, क्योंकि वो काटना सिखा रहे हैं, हम सीना सिखा रहे हैं। वो मरना सिखा रहे हैं, हम जीना सिखा रहे हैं। अस्तु सफेद साट्यम समाचरित का पाठ अब हमें भी पढ़ाना होगा और जिहाद का प्रतिकार ही धर्म युद्ध है, ये बताना होगा। अगर किसी को 72 हूर नूर का लालच है तो हमें भी महादेव का आशीष और अकंठ मिलता है। अगर सालों को बम से फटने से जन्नत मिलती है तो हमें भी धर्म युद्ध करने से बैकुंठ मिलता है। क्या बात है। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी का नारा, योगी जी का नारा था जब हरियाणा में चुनाव थे, उसमें बोला था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब वो नारा जो है दिल्ली में भी रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा जी मोदी जी का था, जी। योगी जी का नारा था बटोगे तो कटोगे। तो यहाँ सारे भाई खड़े हैं, भाई आप कौन है मुझे नहीं पता, मगर अगर मेरी बात से समर्थित हो तो भाई, अगर तू भी मेरा भाई है, आप भी मेरे भाई हो, ना बटेंगे और ना कटेंगे, और ना बटेंगे ना कटेंगे, और अगर ऐसे ही एकत्रित रहे तो ना घटेंगे, घटेंगे भी नहीं। इसलिए एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। हाँ जी, आगे पूछिए। अच्छा, खड़गे। अच्छा, महाकुंभ गए हो? महाकुंभ महाकुंभ में 3 क्या व्यवस्था देखी? अरे बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था तो है। भगदड़ हो गई है वहाँ पे। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, कोई है मैं भगदड़ का बिल्कुल, अगर सुनिए मैं भगदड़ का क्लियर कर देता हूँ। आप उसने बढ़ गया सिलेंडर फटा सुनिए, अरे सुनिए, उसकी बात नहीं, अभी आज ही देख आज लीजिए। मेरी बात सुनिए, आज ही का बताता हूँ। ऐसा हुआ, आज ना 29 तारीख है और मौनी अमावस्या का स्नान था, जो रात को करीब 2:20 पे कुछ लोग जाके गंगा के संगम वाले घाट पे, जब लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पाई, मतलब पूर्णतः व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सुना होगा आपने, उन्होंने अभी कल ही बयान दिया है, कल या परसों अगर मैं ठीक हूँ तो, उन्होंने कहा है कि स्नान करने की ना बीजेपी नेताओं में होड़ हो गई है। क्या स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से या भी संगम में स्नान करने से गरीबी घट रही हो तो अलग बात है, ये ऐसे तंज कसा है उन्होंने। अगर खड़गे जी ये बात कर रहे हैं कि गंगा स्नान करने से और जना ये सब हो रहा है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? उनको तो जरूरत ही नहीं है, आपको हिंदुओं की जरूरत नहीं है। आप तो पहले कहते हैं कि जो ना मुसलमानों का इस देश पे पहला हक है, तो भाई ठीक है ना, आप क्यों आ रहे हैं स्नान करने? अखिलेश यादव भी पहले हरिद्वार गए थे, उसके बाद फिर संगम में। हाँ, तो 2 बार उनको लगा ना शायद कि मैंने पिछले इतने सालों में जो ना हिंदू का विरोध किया है, तो शायद अपने पाप धो ले। पहले हरिद्वार धो के आए हैं, फिर आगे कुंभ में धो लिए। और मैं तो अपील करता हूँ भाई, अपील करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी से, और जो भी
मतलब जो जो लोग विरोध कर रहे हैं भाई महाकुंभ का, आओ ना हाथ जोड़ के साथ तुम भी आके अपने पाप धो लो, शायद तुम्हारे भी पाप धुल जाएं। बिल्कुल धो लीजिए। महाकुंभ है 144 साल बाद मिलेगा, 3 पीढ़ी निकल जाएंगी तब जाके मिलेगा। आ जाओ तुम भी अपने अपने पाप धो लो, 3 पीढ़ी से तो वैसे ही नाश कर रखा तुमने। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। 5 तारीख को आने वाली 5 तारीख को जो है वोटिंग है, तो हमारी अपील रहेगी लोगों से ज़्यादा जो है तादाद में जाए, वोट दे और सही सरकार चुने, जिसके बाद शायद ये पछतावा जो आज दिल्ली वालों को हो रहा है वो ना हो। और 8 तारीख को नतीजे हैं, दिलचस्प होगा देखना कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जाहिर सी बात है अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल खुद जो है ये कमान संभालते दिखाई देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बदलाव हो जाता है तो भाजपा किसको अपना मुख्यमंत्री बनाएगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन आज जो है तीसरे पुस्तक के पास मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे जो हुंकार भरी गई है भाजपा को लेकर और भाजपा समर्थी यहाँ पे जो दिखे हैं उससे तो कुछ और ही वेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही तमाम चीज़ों के लिए देखते रहें और खबरों को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ न्यूज़ आई।